आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इल्जाम लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे का विदेश में अकाउंट है। अमरिंदर सिंह अमृतसर में अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी का कहना है कि अमरिंदर सिंह ने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त अपनी वाइफ परनीत कौर और अपने बेटे रणिंदर सिंह के विदेशी बैंक खातों की बात छुपाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आरोप ही नहीं लगाए, साथ में सबूत भी दिखाए हैं। डॉक्टर स्वामी ने अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर और बेटे रणिंदर सिंह के बैंक खातों की डिटेल भी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोपों के साथ जो डिटेल दी, उसके मुताबिक अमरिंदर की पत्नी परिणीत कौर का जर्सी में जो सीक्रेट बैंक अकाउंट है, उसका खाता नंबर 5090184485 है। परिणीत कौर के इस विदेश बैंक खाते का पर्सनल आईईडी नंबर 144519 है, जबकि पर्सनल नंबर 184485 है। स्वामी ने अमरिंदर के बेटे रणिंदर के बैंक खाते की डिटेल भी दी है। रणिंदर सिंह के बैंक अकाउंट का नंबर 5090184484 है। रणिंदर के विदेशी बैंक खाते का पर्सनल आईईडी नंबर 144518 है, जबकि पर्सनल नंबर 184484 है। स्वामी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक परिणीत कौर और रणिंदर सिंह दोनों के बैंक अकाउंट 26 जुलाई 2005 को खुलवाए गए थे। इन बैंक खातों में घर का पता न्यू मोतीबाग पैलेस, पटियाला, पंजाब लिखा है। डॉक्टर स्वामी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं और डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये चुनाव के मौके पर जब ऐसी डिटेल लगाई जाती है, निकाली जाती है, तो सब लोग कहते हैं कि इसमें आप अपना पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं। नहीं, इस पर पॉलिटिकल फ़ायदा की बात नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से विदेश में 120 लाख करोड़ रुपए जमा है। इसको वापस लाने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। बाबा रामदेव ने इस पर बहुत जोर दिया है, हमारी मैनिफेस्टो में लिखा गया है, मोदी के भाषणों में कहा गया है। तो इसीलिए मैंने जब जैसी जानकारी मिली मैंने उसको खुलासा किया, और यही उपयुक्त समय है, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में यदि इनकी पत्नी की बैंक अकाउंट का विवरण देते तो मैं फिर उस पर ये सवाल उठाता नहीं, और फिर तो ये बाद में ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स का विषय बन जाता। लेकिन जब उन्होंने लिखा नहीं है और ये कहा है, शपथ लिया है कि मैंने सारी जानकारी देती, तो ये परजरी बनता है। परजरी बहुत सीरियस क्राइम है। कानून डॉक्टर साहब क्या कहता है कि अगर किसी के पत्नी के बेटे के बाहर अकाउंट्स हैं जी, तो वो उनको अगर चुनाव आयोग को बताएगा तो ये इनकम टैक्स को पता चल जाएगा, एनफोर्समेंट को पता चल जाएगा, उल्टा वो मुसीबत में फंस जाएंगे। बिल्कुल, ये तो इनके पहले तो इंडियन सिटीजन को गुप्त रूप से बैंक अकाउंट रखने का अधिकार है ही नहीं। और ये जर्सी जो है, ये जो जगह है जर्सी आइलैंड में, इसमें तो सिर्फ जो काला धन रखने वाले लोग ही अकाउंट खोलते हैं, और उसको सीक्रेट अकाउंट्स कहते हैं, और वो 70 देशों में एक देश मानी जाती है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कोई काला धन है या इनकम टैक्स से बचा हुआ पैसा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये नाजायज़ है, इतना तो साफ है। लेकिन ये पैसा अमरिंदर सिंह, उनके बेटे और उनकी वाइफ का है, नाजायज़ है, ये इसके बारे में आपके पास कोई सबूत है? नेचुरली, क्योंकि ये बैंक को फिर क्यों छुपाया है, अपने अकाउंट्स में क्यों नहीं दिखाया है, ये तो अब जांच की सवाल हो गई है। ये कहते हैं हम डेफेमेशन केस डालेंगे, वो तो राहुल गांधी ने भी कहा था जब मैंने नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया, फिर आया ही नहीं कोई केस। वो कर दें वो डेफेमेशन केस, तो और डेफेमेशन की बातें निकलेगी उसमें। अच्छा, हम आपको ये सुनवाते हैं। जब अमरिंदर सिंह से इंडिया टीवी के संवाददाता ने अमृतसर में ये पूछा कि डॉक्टर स्वामी ने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ये हम एक बार सुनते हैं। स्वामी हर वेले झूठ बोलदा है। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਅ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਮਿਸਫਿਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ और फायदा उठाता है, और हुण उसका दोस्त जेटली जा रहा थले, उन्होंने बचाना चाहते बस। 3 बातें डॉक्टर साहब इन्होंने कही है। पहली बात उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामी झूठ बोलते हैं, निरा झूठ, मतलब बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। मैं तो जब आरोप लगाता हूँ दूसरे जैसे लोगों को बयान देकर भाग नहीं जाता हूँ, मैं तो कोर्ट में जाकर फिर उसको परस्यू करता हूँ।
जब मैंने 2G का उठाया तो यही भाषण दिया उन्होंने, ये ब्लैकमेलर है, ये झूठ बोलता है, ये मिसफिट है, ये पब्लिसिटी के लिए क्रेजी है, इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं क्योंकि और कोई कहने की बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अरुण जेटली आपके दोस्त हैं। अब एक ही पार्टी में हैं तो दोस्त होना ही चाहिए। हम तो एक दूसरे की छुरी मारने में एक पार्टी में रह करते नहीं है जैसे कांग्रेस वाले करते हैं। लेकिन इसका कोई सवाल ही नहीं है, ये तो अपराध हुआ है तो मुझे मेरा दायित्व है इसको बाहर निकालने के लिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि वो आपके खिलाफ में डेफेमेशन करेंगे। उसका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि मुझे कई बार कांग्रेस वालों ने कहा कि डेफेमेशन केस डालेंगे, जैसे राहुल गांधी ने कहा था नेशनल हेराल्ड की खुलासा होने के बाद, परंतु उन्होंने किया नहीं। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगी, डेफेमेशन केस जरूर करें, हम उसका स्वागत करेंगे। डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और ये खुलासा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।